जिस तरह से ये बिल नहीं ला रहे, ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उनको हड़पने की बहुत बड़ी साजिश है, और वो ज़मीन किसी न किसी रूप में अडानी अंबानी को इन्होंने देनी है। तो ये सरकार जो ये गवर्नमेंट है, मोदी और अमित शाह की जो गवर्नमेंट है, वो तो एक तरह से एक रियल इस्टेट कंपनी बन गई है। वो सरकार नहीं, वो रियल इस्टेट कंपनी है। संपत्ति को हड़पना चाह रही है सरकार, ये वक्फ संपत्ति को हड़प कर ये सारा इनको अपने चहेतों को वो बांटना चाहती है। वो कह रहे हैं जो लीज पे जमीनें पड़ी हुई हैं यहाँ वहाँ, इसको पता करना है कौन कौन इस जमीन पे कब्जा कर रखा है, इसलिए सुरक्षित करनी है। नहीं, लीज पर तो पूरा देश लीज पर है। लीज जो गवर्नमेंट ही खुद अपने आप लीज कब खत्म हो जाए, कब नहीं हो जाए, तो लीज पर तो पूरा देश है। जब देश आज़ाद हुआ है, और ये वक्फ बोर्ड की कौन सी ज़मीन थी? जो हमारे लोग थे पाकिस्तान चले गए, वही ज़मीन तो वक्फ के अंडर में आई, और उसको ये एक एनिमी प्रॉपर्टी कह के और किसी न किसी माना से ये मुसलमानों को तंग करने वाली बात है। मुसलमानों को इस देश की ज़मीन से मतलब बेदखल करने वाली बात है, और कुछ नहीं। मुसलमानों को परेशान करना है, दलितों को परेशान करना है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्टैचू वाला मामला है, बहुत सारे मामले हैं। ये दलित मुसलमान इकट्ठा न हो जाए, ये अपने आप में इतना परेशान रहे, ये उसी कवायद के तहत ये वक्फ बोर्ड का बिल आया है। किसी तरह से ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन को जो लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन है उसको हथियाना चाहते हैं, और उसको अपने चहेते वक्फ बोर्ड को कमजोर कर देगी सरकार। वक्फ बोर्ड तो कमज़ोर है। वक्फ बोर्ड में जो इन्होंने बिठाए हैं, ये पहले जो 2014 से सरकार आई है, तो वक्फ बोर्ड में कौन बैठे हैं? सरकार के ही तो नुमाइंदे बैठे हुए हैं। उन्हें ना वक्फ बोर्ड से मतलब है, ना मुसलमानों से मतलब है। और ये ऐसे ही लोग जो बिकाऊ लोग हैं, ऐसे ही दलितों में बिकाऊ हुए हैं, मुसलमानों में बिकाऊ हुए हैं। चिन्हित होगी सरकार की जमीनें जो वक्फ बोर्ड की है, इससे पता चलेगा कहाँ पर वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को कर रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वक्फ बोर्ड पे हाथ डालने से पहले जितने भी मंदिर बने, कोई मंदिर अपने बाप दादे की ज़मीन पर नहीं है, खरीदी हुई ज़मीन पर नहीं है। तो पहले तो वहाँ उन मंदिरों को बेदखल करो ना, मंदिरों की ज़मीनों को लो। ये यहाँ पर कितना है, 4 लाख स्क्वायर मीटर जगह जो इसको ये वाजपेयी देके गया था। वाजपेयी के बाप का देश थोड़ी था। तो ये कुछ भी करते रहें, इन्हें तो किसी न किसी तरह से ये मुसलमानों को कमज़ोर करना है। मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड एक तरह से बैकबोन होता है, एक मतलब उनका जो मतलब यहाँ पे जो पूरा जो ज़मीनी या पुश्तनी हक है, उससे बेदखल करने की साजिश है इनकी। और इसको ये बिल पास, मुझे लगता है पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चाहे कांग्रेस हो चाहे वही हो, वो समर हिंदू मानसिकता के लोग हैं। वो सब एक ही है। जैसे अभी सुनने में आया कि उसने जेडीयू ने समर्थन दे दिया। जेडीयू तो सरकार चला रही है, तो समर्थन तो देगी। हाँ, पीडीपी है, जो भी है, ये लोग जो जिस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब मुसलमानों को इस देश की धरती से बेदखल करने की साजिश है, और इसके अलावा कोई नहीं। ये तो इन रियल सेंस इट हैज़ बिकम ये रियल इस्टेट कंपनी। ये गवर्नमेंट रियल इस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, सरकार की तरह, एक वेलफेयर गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है। विकास और सबके प्रयास की बात करने वाली सरकार आप करें कि मुसलमानों को कमजोर नहीं, कोई प्रयास नहीं है। इनका प्रयास है किसी तरह से हिंदुत्व को मजबूत करके सत्ता में रहना, और हिंदुत्व का जो जैसे दुश्मन मानते हैं, दलितों को दुश्मन मानते हैं, ट्राइबल्स को मानते हैं, मुसलमानों को मानते हैं। आप देखिए कि एक दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चांद पर पहुँच गई। ये आज भी उस मानसिकता के लोग हैं जो ट्राइबल के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है इस तरह से। तो ये कहा जा रहा है कि जो भारत हिंदू राष्ट्र है और सुरक्षित महसूस करते हैं लोग, इसलिए शेख हसीना भी आए तो बांग्लादेश से भारत भाग के 56 देश मुसलमान के वहाँ नहीं गई। नहीं, शेख हसीना तो ये इन्हीं की तो बैठाई हुई थी। शेख हसीना को किसने बैठाया था वहाँ पे? शेख हसीना को लाने वाली यही सरकार थी। जो वहाँ जो बदमाशियाँ हो रही थी, इन्हीं के उस पर हो रही थी, इन्हीं के इशारे पर नाच रही थी। मोदी और आरएसएस के इशारे पर नाचने वाली महिला है ये। तो इन्होंने इसको शेख हसीना को यहाँ पनाह देकर एक पड़ोसी देश को और अपना दुश्मन बना दिया इन्होंने। ये बेशक छोटा ही सही, लेकिन दुश्मन होता है। किरण रिजिजू कहते हैं कि ऐसा कानून में संशोधन किया गया है कि कोई भी खड़ा होकर कहता है 500 साल पहले मेरे बाप दादा ने नमाज पढ़ाई, इसे वक्फ बोर्ड घोषित करो। अरे किरण जी, देखिए उनका पालतू, मोदी का पालतू कुत्ता है वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल बोलूँगा, वो ट्राइबल से आता है, ट्राइबल के हैं ये सब, उन्हीं के लिए अपने आकाओं के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई वजूद नहीं है। इतना घटिया आदमी तो मैं नहीं समझता कि शायद कोई दूसरा आदमी उसमें उसकी कैबिनेट में होगा मोदी की। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ये तो एक बहाना है, लेकिन असल में ज़मीन बेचना है। नहीं, बिल्कुल ज़मीन में मैंने क्या कहा, इस ज़मीन को छीन के, ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हड़प के
ये अपने जो पूंजीपति जो दोस्त हैं उनके अडानी अंबानी उनको देना है किसी तरह से करके। जब किसानों की ज़मीन को ये नहीं कर पाए, हरियाणा पंजाब में किसानों की ज़मीन को नहीं ले पाए, तो इनकी जो गिद्ध दृष्टि है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर पड़ी, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हत्या कर ये सारा ये करना चाहते हैं एक मुसलमान। जैसे कि सरकार ये कहना चाह रही है कि सुनिश्चित की जाएगी वक्फ बोर्ड की ज़मीन कौन सी है, लेकिन अगर एंटीला जो बना हुआ है अंबानी का जो मुंबई में मकान, वो भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति बना, क्या वो भी खाली होगा क्या? अरे वो जो अंबानी का जो मकान बना हुआ है उसमें वो तो उस पर है, इस पर शमशान की ज़मीन है, वो तो कब्रिस्तान की ज़मीन पर बना हुआ है। हाँ, वक्फ की कब्रिस्तान तो सारे वक्फ के अंडर तो है, तो वो उससे भी अच्छी कब्रिस्तान की ज़मीन पर बना है, वो भी बहुत जल्दी वो भी ढेर होने वाला है, अल्लाह बख्शेगा नहीं उसको। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि चाहे वो गुरुद्वारा हो या फिर कोई संगठन हो, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है गैर धार्मिक लोगों का, तो फिर इसमें वक्फ बोर्ड में देखिए आर्टिकल 19 कहता है कि कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। उसमें ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मतलब इनका हस्तक्षेप करना वो तो ये समझो कि आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है वो 19 का सीधा उल्लंघन है कि हमारी धार्मिक भावनाओं से ये छेड़छाड़ की जा रही है। कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में जो एक तानाशाह सरकार थी, जनता ने उग्र होकर के जो हालात है देखा, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? यहाँ भी तानाशाह चल रही है? देखिए तानाशाही नहीं, यहाँ तो बदमाशी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, गुंडों की सरकार है यहाँ पे। ये तानाशाह तो तानाशाह होता है, और ये अनपढ़ जाहिल आदमी है। अनपढ़ जाहिल आदमी तो अपनी विम्स के ऊपर काम करता है, सेंसलेस काम करता है। ये पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार आदमी है, अर्जी फर्जी लिखा के। और ये तो देखिए ये तो जो है इलेक्शन कमीशन है, इसको तो जेल में डालना चाहिए। इसने कभी जो अगर आप एफिडेविट देते हैं कोई, आप सरकार में इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट दिया जाता है, पहले वहाँ चुनाव लड़ता रहा, कहता रहा मेरी शादी नहीं हुई है, यहाँ आके शादी हुई है, तो इस तरह की एब्सर्ड बातें, ये सारे इसके सारे दस्तावेज फर्जी, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। कंगना रनावत कह रही हैं कि जिस तरह से शेख हसीना भारत आई, ये देश सुरक्षित है इसीलिए, लेकिन यहाँ के कुछ लोग भारत में रह रहे हैं, वो कहते हैं हम सुरक्षित महसूस नहीं करते, लेकिन बांग्लादेश से चली आई शेख हसीना। देखिए कंगना रनावत जैसी नाचने गाने वाली को हम उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं देते, उस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं, उसकी कोई वजूद नहीं है। वो उसका फिर चुनाव भी उसका खतरे में। वो कभी भी उसकी, अगर इन्होंने बदमाशी नहीं की, उसने बचाया नहीं सरकार ने, तो उसकी तो संसद सदस्य जा सकती है। लेकिन लगातार रात ये कहती है कि जो सवाल करते हैं कि राम राज्य क्यों चाहिए, ये अरे देखिए इनका सारे तो अधिकारी इनके बैठे हैं, सारे यूनिवर्सिटी इनके कब्जे में, सारी सरकार इनके कब्जे में, तो क्या है सारे हिंदू तो कब्जे में बैठे हुए हैं। मुसलमान कहाँ दिखाई दे रहा है बताइए? क्रिश्चियन कहाँ दिखाई दे रहा है? सिख कहाँ दिखाई दे रहा है? कुछ अपवादों को छोड़कर सारा तो इन पर हिंदुओं का कब्जा है। दलित कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ट्राइबल्स कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ओबीसी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सारी सरकारों में यही भरे पड़े हैं। तो क्या राम राज्य स्थापित हो रहा है क्या? नहीं, तो ये तो रामराज तो जबरदस्ती चला रहे हैं। रामराज तो संविधान को ताक पर रख के ये जबरदस्ती चला रहे हैं रामराज। और रामराज में क्या है? राम को जो कहा क्या ना कि राम वो था, ये क्या नाम है उसको बोलते थे, आदर्श पुरुष बोलते थे, क्या बोलते थे? हाँ आदर्श पुरुष। क्या उसने वो तो झूठा था नंबर 1 का राम, इनका राम भी नंबर 1 का झूठा था। और राम तो अपने बाप की औलाद नहीं था। आप अपमान कर रहे हैं हिंदू धर्म का। नहीं, हिंदू धर्म का अपमान क्या है, तो सच्चाई है, उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कहूँ मैं अभी आप दिखा दूँ, मेरे पास तुलसी रामचरितमानस है। जब राजा दशरथ 60 साल का हो गया, 3 रानियों से बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो मतलब पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया मुनि वशिष्ठ से, और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में 3 रानियाँ भेजी। वहाँ उसमें लिखा हुआ है, उसमें रामायण में, इसमें रामचरितमानस में, कि वहाँ उसमें हवन हुआ, हवन में से खीर पैदा हुई, और 3 रानियाँ खीर खा के प्रेग्नेंट हुई। सारा ये कहाँ से क्या है, साइंस कहाँ तक पहुँची है? एक खीर खा के इनकी रानियाँ वो प्रेग्नेंट हुई थी। और वो इसका मतलब वो बास्टर्ड अपने बाप की औलाद नहीं है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लग सकता है। नहीं, बिल्कुल धार्मिक भावना, हमारी धार्मिक भावना नहीं है क्या? हम तो हम भी तो इसी हिंदुत्व के शिकार हैं। यहाँ का दलित है, आदिवासी है, हिंदुत्व का आज भी आदिवासी के मुंह पे पेशाब करता है ब्राह्मण, तो क्या मारता है। मॉब लिंचिंग हो रही है, दलित और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, और किसी की थोड़ी होती है। तो क्या राम मंदिर का मामला खत्म हो गया था इसलिए फिर से सरकार हिंदू मुस्लिम करने के लिए वक्फ बोर्ड? अरे राम मंदिर के मामले ने तो इनके मुंह पर तमाचा मारा पूरा। वहाँ तमाम लोगों को बेघर किया, कुछ किया। देखिए किस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ, सारे राम मंदिर में पानी भर गया और वो सारी सड़कें बह गई उसमें एक ही बार उसमें।
ये तो बेईमान है। न इनका राम से कोई मतलब है, न राम बालों से कोई लगता मतलब है। ये सारा टोटल पूरी बदमाशी है, पूरी गुंडागर्दी है। ये गुंडा राज है। मोदी, अमित शाह और योगी का पूरे देश में गुंडा राज चल रहा है। इनकी मनमानी चल रही है ना संविधान से। ये बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर से आप कैसे किसी की बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं? ये तो कोर्ट का आर्डर हो तब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये सारी बदमाशी है, गुंडागर्दी है इस देश में। ये कानून का राज नहीं, यहाँ पर गुंडों का राज है, गुंडा राज है कायम है इस देश में। आर्थिक दंड दिया जाता है, अगर बुलडोजर चलाते हैं आर्थिक दंड दिया जाता है। नहीं तो ये कौन होते हैं हाथ ऑन द स्पॉट एडजुडिकेशन करने वाले? ये कौन होते हैं? ये तो कोर्ट का आर्डर लेके आओ तो मकान तोड़ो, कुछ भी करो। अगर कोर्ट आर्डर देता है, कोर्ट भी तुम्हारा ही है। हम तो कोर्ट पर भी यकीन नहीं करते, इवन कोर्ट का तो ऑर्डर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के न्यायालय से ऊपर है भाई। वो देखिए सारी ये गुंडागर्दी चल रही है, गुंडा राज है। सरकार नहीं है ये, गुंडा राज है। मोदी, योगी और अमित शाह का गुंडा राज चल रहा है। उसका महिमा मंडल किया जाता है। अगर बुलडोजर कहते हैं, तो वही बुलडोजर बाबा जो डॉगी मीडिया है, लोग आप लोग गोदी मीडिया कहते हो, मैं डॉगी मीडिया कहता हूँ। जो मालिक के सारे पर भोगता है वो डॉगी मीडिया है। डॉगी मीडिया जैसे मर्जी महिमा मंडन करें। लेकिन आप देखो, आपने जहाँ दिल्ली का चुनाव देखा, मैं नहीं समझता कि कहीं बीजेपी को वोट पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बीजेपी की 700 सीटें निकल गई।